वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश की ग्रामर 6th स्टैंडर्ड की स्टार्ट करेंगे, जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली की तरफ से बुक पब्लिश की गई है। उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, कोई भी लैंग्वेज है, उसको समझने के लिए उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने बहुत ही अच्छी किताब बनाई है फॉर 6th स्टैंडर्ड। तो इस बुक में ग्रामर के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये लेक्चर तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इंग्लिश की ग्रामर को शुरू करते हैं फॉर द 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो अब ये बुक आपने देखी होगी। अगर आपने ये बुक देखी नहीं है तो इस बुक को आप ज़रूर ख़रीदिए। अगर नहीं ख़रीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आजकल जो है लॉकडाउन है बहुत जगह पे और रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने के लिए तो आप लोग क्या कीजिए, इस बुक को आप अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, या फिर आप उसकी ऐप में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो नाउन है, द नाउन। आई एम श्योर आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, इसको पंजाबी में अगर हम बात करें तो इसको नाव कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है SPS एकेडमी फॉर एक्सीलेंस, और बेल का आइकन दबाइए ताकि वो आपको नई वीडियोस मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आखिर में लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो नाउन की अगर डेफिनेशन देखें हम तो क्या होती है, नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम जो होता है उसको नाउन कहा जाता है। तो नाउन क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, तो वो नाउन कहलाता है। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन होता क्या है। जैसे कि इंडिया एक नाम है हमारे देश का, मोहन किसी का नाम होता है, किसी पर्सन का नाम होता है। इसी तरह कार, टैक्सी, क्लास, टॉय, बॉय, टेबल, बुक, पेन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब जो हैं नाउन हैं। ओके, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप अगर इन सेंटेंसेस को देखें तो ये जो बोल्ड किए गए वर्ड्स हैं, ये सब नाउन हैं। जैसे ग्रेप्स नाउन है, फॉक्स नाउन है, रोजीज, बॉयज, स्नेक, ये सब इन सेंटेंसेस में नाउन है। ओके, तो लेट्स गो अहेड। अब नाउन 4 टाइप का होता है, इसकी 4 किस्में हैं, 4 क्लास के नाउन होते हैं। तो उसमें एक फर्स्ट वन इज़ द कॉमन नाउन, सेकंड वन इज़ प्रॉपर नाउन, देन थर्ड वन इज़ collective noun and fourth one is the abstract noun। चलिए हम इन 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो नाउन है उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। पंजाबी में इसको आम नाम का भी ट्रांसलेशन दिया जाता है कि एक आम नाम होते हैं, एक ख़ास नाम होते हैं। तो ख़ास नाम पे हम बाद में जाएंगे। तो कॉमन नाउन जो है वो is the name of every person, place or thing of the same class। डेफिनेशन के मुताबिक जो कॉमन नाउन होता है वो हर एक इंसान का जो नाम है, वह व्यक्ति का नाम है, या फिर किसी भी जगह का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है जो कि एक श्रेणी की वस्तुएं हैं, एक क्लास की वस्तुएं हैं, उसका नाम जो है हम, जैसे फर्नीचर एक नाम है, इसी तरह यूटेंसिल जो बर्तन जो है वो एक नाम है। तो ये सब जो है कॉमन नाउन है। जैसे कि पेन है हमारे पास एग्जांपल, तो पेन एक कॉमन नाउन है। काउ, बर्ड, मैन, एनिमल, ब्रिज, ये सब जो है कॉमन नाउन है। तो इनका कुछ ख़ास पार्टिकुलरिटी नहीं होती है। तो कोई भी नाम है वो एक कॉमन नाउन है। तो अब इनका यूज़ कैसे होता है सेंटेंसेस में? जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। These oranges are juicy, इन ऑरेंजेस में
जूस अच्छा है, जूस है, जूस वाले हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द नेस्ट। बर्ड्स एंड नेस्ट ये दोनों नाउन है, कॉमन नाउन है। पंछी कोई भी हो सकता है, जैसे क्रो है, स्पैरो है, पिजन है, इसी तरह पीकॉक है, हैन है, ये सब के सब बर्ड्स हैं। तो इसी तरह उनके नेस्ट होते हैं। बर्ड्स के जो दरख्तों के ऊपर रहते हैं या और किसी जगह पे ऊपर जो ऊंचाई पे रहते हैं, जैसे ईगल है बहुत ऊंचाई पे रहता है, तो ये सब जो है कॉमन नाउन है। अगर मैं स्पैरो कहूँ तो स्पैरो एक चिड़िया का नाम है, वो थोड़ा जनरली किसी पार्टिकुलर स्पैरो की बात करूँ तो फिर वो अलग से नाम हो जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये वर्ड्स, ये सब के सब नाउन्स हैं और ये कॉमन नाउन है। ओके, तो आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो मैं उनमें से फ्यू पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ कि कॉमन नाउन हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कीप द बुक्स ऑन द टेबल। आप किताबों को टेबल के ऊपर रखिए। अब किताबें जो है और टेबल जो है ये दोनों कॉमन नाउन है। इसी तरह द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे, आज दुकानें बंद हैं, तो शॉप्स जो है ये कॉमन नाउन है। सिमिलरली द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। अब टाइगर जो है एंड फॉरेस्ट ये कॉमन नाउन है। द फार्मर बॉट अ ट्रैक्टर। फार्मर इज अ कॉमन नेम and tractor is a common name. This building has many offices. Offices and building are the common nouns. अब the second type of noun is proper noun. अब proper noun होता क्या है? By definition, it is the name of some particular person, place or thing. किसी खास आदमी का, किसी खास व्यक्ति का नाम हो तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास जगह का नाम हो तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, या किसी खास वस्तु का नाम हो तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब पंजाबी में जैसे मैंने कॉमन नाउन के लिए बताया था कि आम नाम कहा जाता है कॉमन नाउन को, इसी तरह प्रॉपर नाउन को खास नाम कहा जाता है, जो कि किसी पार्टिकुलर प्लेस, थिंग या फिर पर्सन का नाम हो सकता है। जैसे दिल्ली एक जगह का नाम है जो हमारे देश की कैपिटल है। मुंबई हमारा एक बड़ा शहर है जिसको हम लोग बिजनेस कैपिटल भी बोलते हैं इंडिया की। सिमिलरली रामा वाज द लॉर्ड ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, और वी कैन से रामा वाज द नेम ऑफ हिंदू गॉड। इसी तरह जमुना जो है वह हमारी एक नदी है, गंगा जो है वो एक नदी है। ये गंगा भी जो है अब एक प्रॉपर नाउन है एक्चुअली, क्योंकि ये एक खास रिवर का नाम है, खास नदी का नाम है। ठीक है, तो सॉरी GANG, तो इट शुड बी लाइक GANGA। अब गंगा, अब गंगा जो है मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। पर कभी भी प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए हम उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम फर्स्ट लेटर जो है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो सिमिलरली फेस्टिवल का नाम हो, रिवर्स का हो, शिप है, स्ट्रीट्स, बिल्डिंग, माउंटेन, सीज, ये सब नाउन जो हैं हम लोग प्रॉपर नाउन उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि पीपल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, श्याम, राम, कोई भी नाम है। इसी तरह कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस, मंथ्स ऑफ द ईयर, दिसंबर जैसे जनवरी, फरवरी, आजकल मई चल रहा है, डेज ऑफ द वीक, मंडे अगर आपने कभी भी लिखना है कहीं, संडे, मंडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ऑल सैटरडे, सभी जो डेज के नाम हैं आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। इसी तरह आप मंथ्स के नाम जो हैं वो हमेशा आप कैपिटल में लिखेंगे। किसी गांव का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड आएगा तो वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ये गलत है, तो इसमें GANGA, तो गंगा जो है एक खास रिवर का नाम है, तो इस रिवर का जो नाम है तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन द कैपिटल्स।
श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब यूज ऑफ प्रॉपर नाउन कैसे होता है। मोती लव्स टू प्ले, मोती को खेलना बहुत पसंद है ना, बहुत नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे मोती को खेलना पसंद है, सॉरी। तो मोती यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा। सिमिलरली माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, तो मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं, तो इसमें दिल्ली एक खास जगह का नाम है, तो इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे। सीवी रमन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इनके नाम पे हमारे देश में साइंस डे मनाया जाता है। तो जनता एक्सप्रेस हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ, जनता एक्सप्रेस अभी अभी गई है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सब के सब प्रॉपर नाउन हैं और ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। आपका नाम भी, आपका अपना पर्सनल नेम, आपके पेरेंट्स का, आपका दोस्त का, किसी का भी नेम, किसी पर्सन का भी नाम जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब ये उसकी एक्सरसाइजेज हैं। वी नेम द कैट सिल्की, हमने बिल्ली का नाम सिल्की रखा है। कबीर वाज अ ग्रेट सेंट, कबीर बहुत महान संत थे। वी विजिटेड द ताज इन आगरा, हम आगरा में ताज देखने के लिए गए। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की राजधानी है। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूँ। तो ये सारे अंडरलाइन जो मैंने किए हैं ये प्रॉपर नाउन है और ये हम किसी प्लेस, पर्सन या थिंग के लिए, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज। हैव यू विजिटेड द ताज महल, क्या आप ताजमहल कभी गए हैं। तो ताजमहल जैसे टी इसका कैपिटल आएगा तो महल का भी एम कैपिटल आएगा। तो अब ये देखिए शहर का नाम है, दिन का नाम है, किसी डे का नाम है। जैसे आई एम गोइंग टू रोपड़ ऑन मंडे, मैं सोमवार को रोपड़ जा रहा हूँ, तो रोपड़ का आर कैपिटल आएगा क्योंकि सिटी का नाम है, पार्टिकुलर सिटी का नाम है। और किस दिन में जा रहा हूँ तो मंडे को जा रहा हूँ, तो ये वीक का एक दिन है, तो इसमें भी एम कैपिटल आएगा। द अमृतसर मेल गोज टू कोलकाता, अमृतसर मेल जो है वो कोलकाता जाती है। अमृतसर और कोलकाता बोथ आर द सिटीज। मुस्लिम्स पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल गो टू द मॉस्क ऑन फ्राइडेज, तो ये दोनों मुस्लिम जो है मस्जिद में जुमे को जाते हैं, फ्राइडे को जाते हैं, तो मस्जिद को जाते हैं। मुस्लिम फ्राइडे को मस्जिदों में जाते हैं। अब ब्लैक ब्यूटी इज द स्टोरी ऑफ अ हॉर्स, ब्लैक ब्यूटी एक घोड़े की कहानी है। इसमें ब्लैक ब्यूटी जो है पार्टिकुलर किसी घोड़े का नाम है या उस स्टोरी का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन में काउंट होता है। आई एम श्योर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय डेफिनेशन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी हो, खासियत हो, उसका एहसास हो या उसकी स्टेट हो, उसको उसके लिए अगर जो हम नाउन यूज करते हैं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जो उसकी हालत को संक्षेप रूप से बताए या उसकी स्टेट को बताए या उसके एहसास को बताए, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे गुडनेस, किसी के अंदर अच्छाई है। हार्डनेस, सख्त है, सख्ती है। विजडम है, किसी को अकल है, सूझ है। कोई प्यार करता है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा नफरत है, तो ये नफरत है, अच्छाई, हार्डनेस, विजडम, लव, बॉयहुड, स्लेवरी, फ्रीडम, ये सब के सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बॉयहुड एक टाइम का फिनोमिना है, इसी तरह स्लेवरी है, फ्रीडम, ये फ्रीडम है, नॉट फ्रीडम, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, सो इट्स अ फ्रीडम। तो फ्रीडम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्वालिटी को बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग को या स्टेट को। अब यहाँ पे फ्रीडम है, इट्स अ स्टेट, स्लेवरी इज अ स्टेट, सिमिलरली बॉयहुड इज अ स्टेट, थेफ्ट इज अ quality or feeling, hatred, this is feeling, love is feeling, wisdom is quality, hardness is quality, goodness is quality, so this is the abstract noun. अब यूज कैसे होता है। फायर गिव्स अस हीट, आग हमें गर्मी देती है। अब आग की जो हम एक क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे, तो वो हीट है। आग का
नाम आते ही हमारे दिमाग में आएगा कि यार गर्मी, हीट। तो हीट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फॉर फायर। ही हैड पेन इन हीज लेग्स, उसके टांगों में दर्द है। तो पेन इज अ स्टेट और फीलिंग, सॉरी नॉट स्टेट, इट्स अ फीलिंग। तो पेन क्या है? फीलिंग है। तो सिमिलरली इट इज अ क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी। शी एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह के मुताबिक काम किया या मेरी सलाह को मान लिया, मेरे मशवरे को मान लिया। तो यहाँ पे एडवाइस जो है, अब मेरी क्वालिटी है ये, तो उसने मान लिया, मीन्स एडवाइस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस रिवर, इस रिवर की क्या गहराई है। तो ये जो है डेप्थ यहाँ पे है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एक्सरसाइजेस क्या होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे मैंने ये येलो कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, बोल्ड किए गए हैं वर्ड्स हैं, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जैसे वी नेम द कैट सिल्की, हमने बिल्ली का नाम सिल्की रख दिया है। कबीर वॉज अ ग्रेट सेंट, कबीर बहुत महान संत थे। वी विजिटेड द ताज इन आगरा, तो ये सब के सब मैंने आपको बताया है पहले, तो आपको डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो ये सब हम कंसिडर करेंगे और इनकी पंजाबी भी ट्रांसलेट करके आपको बताई जाएगी। विद जो है ट्रांसलेशन जो है हम इन सेंटेंसेस के नीचे लिखेंगे। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इज द फोर्थ टाइप ऑफ नाउन विच इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट क्या होता है? कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फोर्थ वन इज द कलेक्टिव नाउन। By definition, it's the name of group of persons, animals or things of the same kind. एक ही तरह के व्यक्ति, उनका नाम हो, एनिमल्स का नाम हो या वस्तुओं का नाम हो, चीज़ों का नाम हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फ्लॉक है, कैटल है। कैटल अब एक हम किसी भैंस को नहीं कहेंगे, कैटल में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे हमारे पास गोट है, काऊ है, बैफलो है, इसी तरह और हमारे पास ये सब के सब जो है मवेशी जैसे हम कहते हैं, तो ये सब कैटल है। इसी तरह एक क्लास है, कोई क्लास में कोई बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, तो वो भी एक क्लास जो है कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली आर्मी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं देश के डिफेंस के लिए। एक फैमिली है, परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक मेंबर हैं, बड़े सारे मेंबर हैं, तो इकट्ठे रहते हैं, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली कमेटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मिलकर के एक तरह का काम करते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब यूज कैसे है? आवर टीम वोन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। अब टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है। आई हैव लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज, मेरा चाबियों का गुच्छा जो है खो गया, तो यहाँ पे बंच कलेक्टिव नाउन है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चल रहे हैं। तो ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये सब के सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके आगे जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। I'm श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस, अपडेटेड लेक्चर्स इन इंग्लिश साइंस फ्रॉम 6th to 12th क्लास मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अबाउट द नाउन्स इन मोर डिटेल फॉर पंजाब बोर्ड ग्रामर बुक। तब तक के लिए